महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस की बैठक से पहले ही घमासान मचा है। पवार के पावर प्लान को लेकर कयासों का दौर जारी है, मगर इससे बड़ी खबर यह है कि भतीजे अजीत ने आज चाचा पवार के वफादार नवाब मलिक से मुलाकात की। नवाब मलिक जमानत पर जेल से बाहर आए। इससे पहले अजित गुट के प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल ने मलिक से मुलाकात की थी। सवाल यह है कि क्या अब मलिक भी अजित गुट में शामिल होंगे। हालांकि शरद पवार लगातार खुद को इंडिया अलायंस के साथी दिखा रहे हैं, मगर कांग्रेस से जो आवाजें आ रही हैं वो इंडिया अलायंस की डेडलाइन भी बता रही हैं। इस रिपोर्ट में सब कुछ जानिए। पवार साहब की पॉलिटिक्स क्या है पार्टनर? पवार भतीजे के साथ हैं या विपक्ष के साथ? पवार दिए के साथ हैं या आंधी के साथ? ये वो सवाल हैं जो महाराष्ट्र के पॉलिटिकल गलियारे में गूंज रहे हैं, मगर इन सवालों को उनका सही जवाब नहीं मिल रहा है। पवार साहब एक के बाद एक बयान देते हैं। इन बयानों से गफलत दूर होने की बजाय बढ़ती है। पवार संभाजी नगर के दौरे पर हैं। बृहस्पतिवार को उनकी जनसभा है। इस जनसभा से पहले पवार ने फिर सफाई देकर भ्रम दूर करने की कोशिश की। अपने बयान में वो बता रहे हैं कि इंडिया गठबंधन मोदी का विकल्प तलाश रहा है। उद्याच्या 31 तारखेला इंडियाची बैठक ही मुंबईमध्ये घेतली जाईल आणि दुसऱ्या दिवशी 1 तारखेला त्याची सभा ही घेतली जाईल आणि या बैठकीमध्ये इथून पुढच्या काळामध्ये सामूहिक आणि एकत्रितपणानं आपण हे जे मोदी सरकार आहे त्यांच्या विरुद्ध एक जन्मप्रथा तयार करू शकतो आणि पर्याय कसा देऊ शकतो याबद्दलचा विचार करणार आहोत। याची तातडीने लक्ष घालायचं कारण असं आहे की मगाशी मी सांगितल्याप्रमाणे समाजामध्ये जातीय उन्माद वाढेल याची काळजी आज मोदी सरकार घेते ही गोष्ट चिंताजनक आहे। अनेक निर्णय असे घेतात की त्या निर्णयाच्यामुळे दरअसल पवार और उनके बागी भतीजे के बीच लगातार मुलाकातें हो रही हैं। अजित पवार उनसे मिलने जाते हैं और कांग्रेस और उद्धव की शिवसेना के कान खड़े हो जाते हैं। अघाड़ी के पुराने सहयोगियों के बीच दरार लगातार बढ़ रही है। पहले पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान ने आरोप लगाया कि शरद पवार को केंद्र में कैबिनेट मंत्री पद का ऑफर दिया गया है। यही ऑफर लेकर अजित पवार बार बार चाचा पवार से मिलने जा रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान अपने इस बयान से अब तक पलटे नहीं हैं, मगर कांग्रेस के ही एक और नेता विजय वडेट्टीवार ने इससे आगे बढ़कर यह खुलासा किया कि अजित पवार को बीजेपी तब तक सीएम नहीं बनाएगी जब तक वो अपने साथ चाचा शरद पवार को एनडीए में नहीं ले आते। अजित पवार के सीएम बनने की ख्वाहिश किसी से छुपी नहीं है। देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे जैसे जूनियर उनसे पहले सीएम बन गए। बहरहाल विजय वडेट्टीवार के इस बयान पर गौर फरमाइए। अजितदादा वारंवार का शरद पवार साहेबांना भेटतात, तर दोन पक्ष फुटल्यानंतर सुद्धा भाजपाची परिस्थिती सुधरत नाही आणि अशा परिस्थितीमध्ये त्यांना शरद पवारांच्या जे मॉस लीडर आहे त्यांच्या मागे जनाधार आहे अशा नेत्यांची मदत मिळाल्याशिवाय त्यांचा लोकसभेतील आकडा वाढू शकत नाही। त्यामुळे त्यांच्या मागे लागलेत। आणि दुसरं कारण असं आहे की नरेंद्र मोदीजींनी अट घातली या देशाच्या पंतप्रधानांनी, शरद पवार साहेब आले तरच तुम्हाला मुख्यमंत्री होता येईल, अन्यथा तुम्हाला मुख्यमंत्री जे काही तुम्ही स्वप्न बाळगून आहे ते काही पूर्ण होणार नाही। 15 दिन बाद मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक है, लेकिन मीटिंग के पहले ही महाराष्ट्र के इंडिया गठबंधन में अविश्वास गहरा गया है। कांग्रेस कह रही है कि शरद पवार अपना स्टैंड क्लियर करें कि अजित पवार से मुलाकात में क्या बात हो रही है, जबकि पवार 2 दिन पहले से कह रहे हैं कि अजित और उनकी मुलाकात चाचा भतीजे की हैसियत से हुई। वो पवार परिवार के मुखिया हैं, इसलिए अजित उनसे मिलने आते हैं, मगर भ्रम है कि दूर होने का नाम नहीं ले रहा।
कांग्रेस के एक और पूर्व सीएम अशोक चव्हाण कहते हैं कि भ्रम दूर करने की जिम्मेदारी शरद पवार की है। एनसीपी के बारे में निश्चित तौर पर उन्होंने कहा है कि हमारा ये फैमिली इशू है और हमारा इसमें कोई ऐसी कोई राजनीतिक भूमिका नहीं है, पर मेरे को लगता है कि लोगों में उसके गलत सिग्नल्स जा रहे हैं उसके वजह से, और लगातार ये चीजें आने से एक लोगों में एक संभ्रम का वातावरण निर्माण हुआ है। उसको जितना जल्दी दूर करेंगे उतना बेहतर है। हम तो महाविकास आघाड़ी गठबंधन के नाम से ही चुनाव लड़ना चाहते हैं। जो कोई कंफ्यूजन निर्माण एमसीपी के वजह से हुआ है, मैंने वही कहा कि जितना वो जल्दी स्पष्ट करे उतना बेहतर रहेगा। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्रियों और नेताओं के इन बयानों पर पवार ने प्रतिक्रिया देते हुए फिर वही बातें दोहराई जो 2 दिन पहले कह चुके हैं। उनका दावा है कि कांग्रेस के नेता केवल अफवाहें उड़ा रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस की दरार साफ नजर आ रही है। चर्चा है कि बीजेपी ने शरद पवार या उनकी जगह बेटी सुप्रिया सुले को कैबिनेट बर्थ का ऑफर दिया है। अजित पवार और शरद पवार की मुलाकात पुणे में एक बिजनेसमैन के घर हुई। इस मुलाकात के बाद ही कांग्रेस नेता पवार को लेकर ज्यादा आक्रामक हुए। खबर है कि इसके बाद सुप्रिया सुले ने खुद राहुल गांधी से बात कर कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी रोकने के लिए कहा। हालांकि सुप्रिया किसी ऑफर की बात से साफ इनकार कर रही है। क्या आपको किसी भी प्रकार का ऑफर भारतीय जनता पार्टी से आया है? क्या इन तमाम मीटिंगों में आपको पोच करने की तथा पवार साहब को पोच करने का प्रयास किया गया है? आपने मुझे सीधा सवाल किया है, मैं आपको सीधा जवाब ही दूंगी। मुझे किसी ने कोई ऑफर नहीं दिया है। सिर्फ 15 अगस्त का एक बड़ा सेल चल रहा है बहुत जगह, तो इसलिए कुछ महंगाई इतनी बढ़ी है तो शक्कर आटा कुछ सेल चल रहे हैं बहुत सारे ग्रोसरी स्टोर्स में, मैंने पेपर में पढ़ा। वो ऑफर मुझे पता है, बाकी कोई ऑफर मुझे पता नहीं। विजय वडेट्टीवार ने आज साफ तौर पर कहा है कि एक ऑफर आया है और अजित पवार की दादा की मुलाकात लगातार इसलिए हो रही है क्योंकि वो शरद पवार दादा सर को मनाना चाहते हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि ये जिस तरह से लगातार, क्योंकि कांग्रेस के साथ हैं, मुख्यमंत्री बनने की होड़ है ऐसा? अभी कांग्रेस ने जो सवाल किए है उसका जवाब कांग्रेस ही दे सकती है, मैं नहीं दे सकती, क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं है इस बारे में। ना मुझे किसी ने ऑफर दिया है, ना किसी ने मुझसे बात की है। तो आई कांट कमेंट ऑन समथिंग व्हिच इज हाइपोथेटिकल एंड आई डोंट नहीं। फॉर मी इट्स अ डेमोक्रेसी, तो जिसको जो चाहे बोले, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग तो कुछ बोल ही नहीं रहे। संजय राउत जी का स्टेटमेंट आप पढ़ चुके हैं और बाकी के स्टेटमेंट, आई थिंक इट्स अ डेमोक्रेसी। और मैंने जैसे आपको कहा कांग्रेस के बारे में, मैं जब दिल्ली में रहती हूँ तो माननीय सोनिया जी, माननीय राहुल जी, माननीय खड़गे जी, गौरव गोगोई जी, उनकी सारी दिल्ली की जो लीडरशिप है उनसे रोज बात, 1-2 दिन बात हमारी होती रहती है। वी आर इन कांस्टेंट कांटेक्ट विद देयर दिल्ली लीडर्स। एक जो महत्वपूर्ण सवाल लगातार, और मैं एमपी हूँ तो मेरा संबंध वैसे दिल्ली की लीडरशिप से आता है ज़्यादा। आपकी बात बिल्कुल सही है मैम, लेकिन जिस तरह से लगातार ये मुलाकातों का दौर चल रहा है, इसके बाद महाविकास आघाड़ी की बाकी पार्टियां जो हैं और खासकर जो राज्य स्तर के जो नेता हैं उनमें लगातार भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। हर किसी की तरफ से इस तरह के बयान अगर सामने आ रहे हैं तो क्या आपको नहीं लगता कि इसे साफ करना चाहिए, यहाँ भी मुलाकात होनी चाहिए? अगर हमारे मन में कुछ खोटी नहीं है तो सफाई किस बात की दे? अब राहुल गांधी ने अपने नेताओं से कोई बात की या नहीं ये तो पता नहीं, मगर महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले बहुत संभल कर बोलते हैं। तो कहते हैं कि कहीं आग है तभी धुआं उठ रहा है। कांग्रेस के नेताओं को कहीं से तो खबर मिली ही होगी। शरद पवार जी का उनका एक अलग दल है, वो दल में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है मैंने कई बार आपको स्पष्ट किया है कि वो उनका निर्णय वो शरद पवार जी लेंगे। हमारे में कोई संभ्रम नहीं है, उसके भी बारे में हमने स्पष्ट किया है। और एक बात आप लोगों ने याद रखना चाहिए कि हम लोग जो तैयारियां कर रहे हैं, हमारा टारगेट बीजेपी है, हमें और हमारे साथियों को, और हमने एक और बात को स्पष्ट किया है कि जो बीजेपी के विरोध में लड़ने के लिए हमारे साथ खड़े रहेंगे उनको हम साथ में लेकर चलेंगे। ये भूमिका कांग्रेस पार्टी की है। रही जो भी कोई स्टेटमेंट आ रहा है वो अलग बात हो सकती है, वो अलग बात हो सकती है, वो अलग बात हो सकती है, लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि शरद पवार जी खुद का निर्णय लेने के लिए वो कैपेबल है। और 31 तारीख को इंडिया अलायंस की जो मीटिंग है उसमें हमारे हाईकमांड ये सब चीज़ों पे उनसे चर्चा करेंगी। जो जनता में संभ्रम हुआ है, जिस तरह से लोगों में बातें चल रही है, उसके बारे में हमने उनको अवगत कराया। कांग्रेस की तरफ से
शरद पवार जी के बारे में कोई संभ्रम नहीं है। अब जो चर्चाएं हैं उनमें एक ये भी है कि बीजेपी चाहती है शरद पवार इंडिया अलायंस में बने रहें। इंडिया अलायंस से 10-15 सीटें मांग लें। कुछ सीटों पर बीजेपी उन्हें खुला मैदान देगी, बाकी सीटों पर वो इंडिया के वोट काटें। अब इस रणनीति की सच्चाई क्या है ये तो कुछ दिन में साफ होगा, मगर पवार के सबसे बड़े पैरोकार शिवसेना के नेता संजय राउत अब भी पुरानी लकीर पीट रहे हैं। राउत का कहना है कि अजित पवार इतने बड़े नेता नहीं हैं कि वो शरद पवार को ऑफर दें। कोई फैमिली इशू है, उस बारे में वो बातचीत और मीटिंग की, ऐसा उनका कहना था। पवार साहब हमारे नेता है, मार्गदर्शक है। महाविकास आघाड़ी हो या इंडिया अलायंस हो, पवार साहब का स्थान वहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है और रहेगा। अजित पवार इतने बड़े नेता नहीं है कि जो शरद पवार साहब को ऑफर दे सके। अजित पवार को पवार साहब ने बनाया है, पवार साहब को अजित पवार जी ने नहीं बनाया है। 60 साल से भी ज़्यादा समय पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में पवार साहब ने बिता चुके हैं। महाराष्ट्र के 4 बार मुख्यमंत्री, केंद्र में मंत्री रहे बार। उनका जो कद और अवदाय बहुत बड़ा है। तो ये अजित पवार, हसन मुशर्रफ, ये जूनियर लोग हैं, पवार सबको ऑफर देंगे। ऐसा कभी होता है क्या राजनीति में? संजय राउत कुछ भी कहें, मगर सच्चाई ये है कि एनसीपी में बागी कौन और वफादार कौन, इसे लेकर गजब कंफ्यूजन कायम है। अजित पवार अब तक चाचा पवार से मिलकर ही भ्रम फैला रहे थे, मगर बुधवार की शाम वो नवाब मलिक से मिलने पहुंच गए। मलिक जमानत पर छूटकर बाहर आए हैं और मजे की बात यह है कि ईडी ने उनकी जमानत का विरोध तक नहीं किया। इससे पहले मलिक से मिलने छगन भुजबल और प्रफुल्ल पटेल भी गए थे। दोनों ने नवाब मलिक को बाकायदा रिहाई की मिठाई भी खिलाई। अब हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।